नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों को भारत के संविधान के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे। दोस्तों, जब तक हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं, उनके विकल्प पढ़ें, तब तक आप लोग कमेंट्स में अपना उत्तर दे सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चंस पर। मेरा पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। पहला विकल्प है दोस्तों 9 दिसंबर 1946। दूसरा विकल्प है 26 जनवरी 1950। तीसरा है 20 जुलाई 1950। तीसरा है 26 जनवरी 1950। तो उत्तर दे दिया होगा आप लोगों ने। तो क्या है उत्तर दोस्तों इसका कि 9 दिसंबर 1950 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी। विकल्प है दोस्तों ए 450, बी 572, सी 572, सी है 299, डी है 272। दोस्तों राइट इसका विकल्प क्या होगा, राइट होगा सी। कितने सदस्यों की संख्या थी, 299। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। किस ढांचे को स्वीकार किया गया है कि भारत शासन अधिनियम 1905, ईस्ट इंडिया कमीशन 1905, भारत शासन अधिनियम 1942 की है हमारा कि भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों राइट विकल्प क्या होगा, राइट विकल्प इसका डी होगा, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया। तो उत्तर है दोस्तों क्या होगा, पहले विकल्प देख लेते हैं कि 20 जुलाई 1951, 2 जुलाई 1964, 18 जुलाई 1955, 20 जुलाई 1959। तो दोस्तों राइट विकल्प हमारा क्या होगा, तो हमारा राइट विकल्प होगा कि 20 जुलाई 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। दोस्तों क्या कहा गया, परिसंघ कहा गया, महासंघ कहा गया है कि प्रबल परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ। तो क्या कहा गया दोस्तों, आंसर डी हमारा है, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। दोस्तों कौन था, महात्मा गांधी तो नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं, भीमराव अम्बेडकर भी नहीं। दोस्तों राइट विकल्प हमारा होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं। तो हमारा क्या होगा, 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां गलत, 390 अनुच्छेद 7 अनुसूचियां गलत, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां। दोस्तों ये सही है। कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी, 8। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों अनुच्छेद 4 तो होगा नहीं, अनुच्छेद 3 भी नहीं होगा, अनुच्छेद 2 भी नहीं, क्या होगा, अनुच्छेद 1 में साफ साफ कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन लेखपाल की परीक्षा में आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। वेरी गुड दोस्तों, पहला ही विकल्प सही है, बाकी तीनों क्वेश्चंस क्या हैं, गलत हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की प्रस्तावना में शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है। दोस्तों सभी धर्मों की अस्वीकृत बिल्कुल नहीं, बहुदेववाद ये भी नहीं होगा, एकेश्वरवाद ये भी नहीं होगा। क्या दोस्तों, आंसर नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था। इनमें से कोई नहीं, ये तो
प्रधानमंत्री द्वारा बिल्कुल नहीं, महात्मा गांधी द्वारा नहीं, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? संविधान सभा द्वारा। अगर पूछा जाता है राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों? संविधान सभा द्वारा चुने गए थे ये। अगला क्वेश्चन है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ देखो, भारत राज्यों का संघ बिल्कुल नहीं। तो दूसरा है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं। दोस्तों ये सही है, क्योंकि भारत में कोई वंशानुगत शासक नहीं है। मतलब ये नहीं है कि अगर पिताजी प्रधानमंत्री हैं, कोई ज़रूरी नहीं उनका बेटा प्रधानमंत्री बन जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? दोस्तों चेक करते हैं। समाजवादी तो है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, लेकिन लोक कल्याण नहीं है। इसीलिए हमारा विकल्प क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। दोस्तों पहला विकल्प अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बिल्कुल नहीं। बी है कि कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। दोस्तों ये थोड़ा सही है। अगला है कि सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, बिल्कुल नहीं। तो हमारा विकल्प क्या होगा? दो ही सही होगा। कमज़ोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? दोस्तों वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान बना था तो 22 भाग थे, अनुसूचियां कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान नवंबर में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? 356 नहीं, 395 ये भी नहीं, 404 ये भी नहीं। कितनी दोस्तों? 448। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? दोस्तों संसद का सत्र खत्म होने पर, बिल्कुल नहीं। संसद का सत्र शुरू होने पर, ये भी नहीं। कब होते है दोस्तों? संसद का सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? महात्मा गांधी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी नहीं, भीमराव अम्बेडकर ये भी नहीं। किसने की थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? किसमें कहा गया था दोस्तों? क्रिप्स मिशन के अंतर्गत कहा गया था। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम महिला अभिनेत्री कौन थी? मधुबाला नहीं, रेखा तो अभी हैं, हेमा मालिनी वर्तमान में सांसद हैं। कौन थी दोस्तों? नरगिस दत्त, पहली राज्यसभा के लिए नामित होने वाली अभिनेत्री। दोस्तों बस क्वेश्चंस की संख्या समाप्त होती है। अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और इसी तरह वीडियो लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।